हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य इन्फोटेक के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। नंबर्स कैसे, वो आपको चेहरे की मुस्कान देख के पता लग ही गया होगा। क्या ही बम्पर नंबर इन्होंने डिलीवर किए हैं। तो इस वीडियो में इनके नंबर्स हम लोग स्टडी करेंगे एंड इनका जो कॉन कॉल है वो कल दोपहर को 12 बजे होना है। तो वो वाला वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, इनका कॉन कॉल का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मेरे को नंबर्स डिस्कस करने हैं। इन नंबर्स को आपको कैसे देखना चाहिए और वैल्यूएशंस किस तरीके से इस नंबर्स को आने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है और कितना बड़ा यहाँ पे री रेटिंग का चांसेस है एंड जो अभी यहाँ पे पी दिख रहा है वो कितना डिस्काउंट हो सकता है अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो। और ये नंबर्स क्यों बहुत ज्यादा अच्छे लगे मेरे को और क्यों पॉसिबिलिटीज है कि इन्होंने जो गाइडेंस दिया है उसको भी ये लोग एक्सेप्ट कर जाए वो भी समझाऊंगा। एंड यहाँ पे आखिर में वैल्यूएशन एक्सरसाइज करके आपको बताऊंगा कि आदित्य इन्फोटेक कैसी डील है इन्वेस्टमेंट के लिए। कॉन कॉल से रिगार्डिंग या फिर दूसरी बातें ज्यादा नहीं करूंगा, नंबर्स से रिलेटेड इस वीडियो में ज्यादा बातें करेंगे। बाकी दूसरे टॉपिक तो जो पीपीटी में होंगे वो वापस से कॉन कॉल वीडियो में कवर करेंगे ही, तो वहां पे डेडिकेटेडली कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैन हमारा जो फोकस रहेगा वो नंबर्स के ऊपर रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू यहाँ पे 1400 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है, जो कि Q1 FY26 में 740 करोड़ का रेवेन्यू था। तो उसके कंपेयर में ईयर ऑन ईयर 90% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर देखोगे आप लोग तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब ये नंबर्स क्यों मेरे को जबरदस्त लग रहा है, 90% का ग्रोथ तो है, लेकिन मुझे ये नंबर्स की उम्मीद ही नहीं थी। मैं सोच रहा था 1200 करोड़ आसपास का करेंगे। उसके पीछे लॉजिक था क्योंकि इन्होंने यहाँ पे FY27 के लिए जो गाइडेंस दिया है वो 6000 से यहाँ पे मिनिमम गाइडेंस है 6000 करोड़ का और मैक्सिमम 6500 करोड़ का। अब यहाँ पे इन्होंने जो FY26 के अंदर जो रेवेन्यू किया था वो किया था यहाँ पे 4200 करोड़ का, और यहाँ पे पहले क्वार्टर में Q1 में किया था 740 करोड़ का। तो इनका जो Q1 है वो सबसे वीक होता है, लीनियर होता है। मुझे तो उम्मीद थी कि Q4 और Q1 के कंपेयर में यहाँ पे थोड़ा बहुत डी ग्रोथ भी हो सकता है, क्योंकि Q4 इनका सबसे हैवी रहता है, Q1 यहाँ पे इनका सबसे वीक और लीनियर रहता है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था 1200 करोड़ आसपास करेंगे, लेकिन लगभग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फ्लैट है नंबर्स। ठीक है, इतना ज़्यादा डी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे दोस्तों देखो, इन्होंने 740 करोड़ का रेवेन्यू किया था Q1 FY26 में, जो कि फुल ईयर जो रेवेन्यू किया था 4200 करोड़ का FY26 में। तो उसमें परसेंटेज वाइज देखे तो फुल ईयर के मतलब फुल ईयर का जो रेवेन्यू था उसका 17 to 80% इन्होंने डिलीवर किया था Q1 में FY26 के अंदर। तो मैं वही सोच रहा था कि इनका मतलब Q1 इनका डिलीवर करता है अबाउट 18 to 20%। तो ये लोग यहाँ पे जो है वो मतलब अबाउट 1200 करोड़ आसपास का रेवेन्यू कर सकते हैं Q1 के अंदर। लेकिन इनके अगर आप लोग मिनिमम गाइडेंस भी देखें, मतलब 6200 करोड़ का भी ये लोग गाइडेंस अचीव करते हैं, जो दिया इन्होंने मिनिमम का 6000 करोड़ का और 6500 करोड़ का मैक्सिमम। तो अगर वो कंजर्वेटिव लेवल पर 6200 करोड़ का भी गाइडेंस कर लेते हैं तो मतलब ये टोटल 1400 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने कर दिया रेवेन्यू। मतलब वो टोटल रेवेन्यू का 23% निकल के आता है, 23% आसपास। अगर ये 6200 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं तो मतलब क्या बनता है दोस्तों, इनका Q1 लीनियर होता है। मतलब कि देयर इज मतलब बिग पॉसिबिलिटीज कि ये जो 6500 का मैक्सिमम रेवेन्यू है ना, जो इन्होंने गाइडेंस दिया है FY27 के लिए, वो एक्सीड कर सकते हैं, लोग इजीली एक्सीड कर सकते हैं। क्योंकि Q1 जो सबसे वीक है वही अगर 1400 करोड़ आपका कर दिया और H2 तो आपका बहुत हैवी रहता है, तो आप Q4 जो था आपका इससे भी हैवी था, Q1 से भी हैवी, तो उसको आप मतलब उसको आप लोग यहाँ पे मतलब एक्सीड कर जाओगे तो इजीली आपने जो 6500 करोड़ का रेवेन्यू किया बोला था मैक्सिमम लेवल पर, उसको भी इजीली आप एक्सीड कर सकते हो, क्योंकि Q1 में ही आपने इतना रेवेन्यू कर दिया है। तो अगर इसको 20% भी समझे तो आराम से आप एक्सीड कर रहे हो गाइडेंस को। और हमेशा आदित्य इन्फोटेक को इसलिए तो मार्केट इतना ज़्यादा रिवॉर्ड करता है, क्योंकि ये लोग बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एक मतलब जो है वो पॉसिबिलिटीज़ वाली विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है, मतलब मार्केट को कि इन्होंने बोला है तो करके दिखाएंगे। भरोसा बिल्ड हो गया है मार्केट का इनके लिए। वही इबिड्डा अगर देखोगे तो 208 करोड़ का इबिड्डा इन्होंने किया है। लास्ट क्वार्टर कितने का था Q1 के अंदर FY26 में, लगभग 65 करोड़ का इबिड्डा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना हो चुका है इनका, 3 गुना से भी ज़्यादा, 220 करोड़ की ग्रोथ बाय इबिड्डा के अंदर ईयर ऑन ईयर। और देन यहाँ पे पैट 142 करोड़ का पैट इन्होंने किया है। Q1 FY26 में कितने का था, 33 करोड़ का पैट। भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 4x हो गया है इनका पैट। कहाँ 33 करोड़ का पैट, कहाँ 142 करोड़ का पैट, और यहाँ पे 332% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। भाई इस लेवल पर ऑपरेटिंग लेवरेज इनको क्यों मिल रहा है पता है,
क्योंकि पहले नॉर्मल कैमरास बेचते थे, ये नॉर्मल प्रोडक्ट बेचते थे, अभी आईपी कैमरा बेच रहे हैं, हैवी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं, तो उसको ज़्यादा चार्ज कर पा रहे हैं, तो इनका मार्जिन एक्सपांशन भी तगड़ा हो रहा है। ठीक है, सो भाई ऑसम नंबर है। आगे और डिटेल्स समझते हैं इनके और अच्छे से। ग्रॉस मार्जिन इनके लगभग 800 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं Q1 FY26 के कंपेयर में। इबिडा मार्जिन यहाँ पे 600 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए हैं भाई। कहाँ पे 8.7% के इबिडा मार्जिन रिपोर्ट करते थे Q1 FY26 में, जो अभी हो चुका है इनका ऑलमोस्ट 15% का। और पैट मार्जिन यहाँ पे 569, मतलब ऑलमोस्ट 6% से यहाँ पे पैट मार्जिन से इंप्रूव। भाई एक साल के अंदर कौन सी कंपनी 6% का पैट मार्जिन यहाँ पे इंप्रूव करके दिखाती है। इनका यहाँ पे 4.4% का जो पैट मार्जिन है वो अभी हो चुका है 10.1% का। तो जो ये इमेंस टेलविंड क्रिएट हुए हैं HTQC सर्टिफिकेट की वजह से, और जो इंडिया का ये CCTV मार्केट है, सर्विलेंस मार्केट है, उसमें एक स्ट्रक्चरल यहाँ पे शिफ्ट आ रहा है, प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहा है। पहले नॉर्मल कैमरा आप देखते थे यहाँ पे होटल वगैरह में, नॉर्मल कैमरा देखने को मिलता था, शक्ल भी अच्छे से नहीं दिखती थी। अभी यहाँ पे IP कैमरा की तरफ जा रहे हैं, 4K कैमरा की तरफ यहाँ पे दुनिया जा रही है, और उसमें भी ये HTQC सर्टिफिकेट ने पूरा गेम चेंज कर दिया इनके लिए। जो बाहर की कंपनीज थी, चाइनीज़ कंपनी, वो अब इंडिया में ऑपरेशनल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे HTQC सर्टिफिकेट, जो सबसे बड़ा प्लेयर है HTQC सर्टिफिकेट का, और सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है HTQC सर्टिफाइड, वो यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक का है, CP+ का है। कैश कन्वर्जेशन साइकिल भी इनका इंप्रूव हुआ है, 70 का सीधा यहाँ पे 64 हो गया। इन्वेंटरी यहाँ पे इनका इंप्रूव हुआ है, इन्वेंटरी डेज, बाकी सभी लेवल पर इन्होंने यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव की है भाई। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.44% का था, जो कि अभी यहाँ पे 0.07 का हो चुका है भाई। तो और एक चीज़ यहाँ पे ROE देखिए भाई, मतलब 17.5% का ROE था एक साल पहले, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया है भाई। एक साल में ROE आपका डबल होगा, मतलब आप इन्वेस्टर का जो पैसा है उसका सही उपयोग कर रहे हो, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड क्यों नहीं करेगा। वैल्यूएशन समझते, किस तरीके से वैल्यूएशन इनके डिस्काउंट हुए वो भी समझते आगे। बाकी दोस्तों देखिए यहाँ पे इनके जो मार्जिन्स है, पैट मार्जिन्स जो इन्होंने रिपोर्ट किए वो 10.1% के किए, और इनके फुल ईयर के बेस पर जो है वो गाइडेंस है 8.5 से यहाँ पे 9.5% का। और ये हमेशा भाई जो बोलते हैं ना, वो उसका ज़्यादा ही करके देगा, चाहे यहाँ पे मार्जिन्स का मतलब इनका गाइडेंस हो वो, या फिर यहाँ पे रेवेन्यू का गाइडेंस हो, पैट का भी गाइडेंस इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो भाई अमेजिंग नंबर। रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे मतलब 4,221 करोड़ का किया था फुल ईयर FY26 में, अभी अकेले इस क्वार्टर में 1,400 करोड़ का कर दिया है, और टारगेट इनका 6,000 करोड़ से 6,500 करोड़ का। और मुझे मोस्ट पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे ये लोग जो है वो 6,500 करोड़ का भी रेवेन्यू जो है वो एक्सीड कर जाए गाइडेंस को। क्यों, कैलकुलेशंस है उसके वाइज मैं बता रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे आगे जाके जो है वो चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे भी देखने को मिले, तो उसके लिए हमको कंटिन्यू ट्रैक करना है। लेकिन यहाँ से लॉजिकली अगर देखें तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जो है अपना गाइडेंस एक्सीड कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने ये चीज़ जो है वो मेंशन की है कि जो FY27 है उसका यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है उसका 18 to 20% हमने जो है वो फुल ईयर का इस Q1 के अंदर डिलीवर कर दिया है। तो जनरली इनका टोटल रेवेन्यू का 18 to 20% डिलीवर होता है ना Q1, जो सबसे वीक क्वार्टर होता है इनका। बाकी ये EBITDA मार्जिन्स जो है इनका गाइडेंस है 14 से 15% का। यहाँ पे कितना किया है, ऑलमोस्ट 15% का। तो यहाँ पे भी गाइडेंस फॉलो हो रहा है, यहाँ पे तो एक्सीड कर रहे हैं गाइडेंस को। 9.5 का मैक्सिमम बोला था, कर रहे कितने का, 10.1 का। ठीक है, बाकी ये सारे जो इन्होंने एस्टिमेशंस दिए हैं वो सारी चीज़ें हैं, अगेन वही जो चीज़ें ऊपर है वो रिपीट इन्होंने नीचे लिखी हुई है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये एक साल इनका हो चुका है IPO आए हुए। देखो इनका मार्केट शेयर, इनका जो यहाँ पे ब्रांड है CP+, जो सबसे प्रीमियम ब्रांड है, जो प्रीमियम कैमरा है उसके अंदर जो डील करती है CP+, इसको इन्होंने बहुत मार्केट किया है पिछले कुछ टाइम से। अगर आप लोग देखोगे साउथ के अंदर ये इतने स्ट्रांग नहीं थे, इस साउथ में भी गए, वहाँ पे भी मार्केट कैप्चर किया, उसका असर देखिए यहाँ पे 21% का मार्केट शेयर गेन था। सिर्फ ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को कैलकुलेट करके यहाँ पे मार्केट शेयर गेन देख रहे हैं, जो कि अभी जो है वो सीधा हो चुका है 43 का। तो डबल से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे मार्केट शेयर गेन में देखने को मिली, और इसी वजह से इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। और सिर्फ यहाँ पे ब्लाइंडली जो है वो मार्केट शेयर कैप्चर नहीं किया इन्होंने, उसके साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का भी बहुत ध्यान रखा है। सो दैट्स ऑसम यार।
बाकी इनका जो कुछ यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन और एक्सपेंशन चल रहा है, जैसे यहाँ पे इनका कडप्पा का जो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन चल रहा है वो ऑन ट्रैक है। Q3 में इनका ये लाइक एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा, कैपेसिटी ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड बाकी ये लोकलाइजेशंस कर रहे हैं। पहले क्या था, इनका जो वायर होते हैं, स्पेशल वायर यूज़ होता है सीसीटीवी कैमरा के लिए, तो उसके लिए इनको सप्लाई में दिक्कत होती थी। तो इन्होंने यहाँ पे ओरिएंट केबल करके एक कंपनी है, उनके साथ जॉइंट वेंचर किया। जो यहाँ पे जो केबल होता है इनका स्पेशल, इसको क्या बोलते हैं यार, कॉइलिक्स या कुछ बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, लेकिन वो वाला जो केबल होता है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने जॉइंट वेंचर किया ओरिएंट केबल के साथ, जिनसे इनका यहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो मतलब लोकलाइज भी रहे और सस्टेनेबल भी रहे। ठीक है। कडप्पा प्लांट का अभी करंट जो मतलब कैपेसिटी है वो 2.5 मिलियन यूनिट्स पर मंथ की है। और ये मतलब जो एक्सपेंशन आएगा उसके बाद यहाँ पे वो सारी चीज़ें कौन कॉल में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ये यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस भी कर रहे हैं। सीसीटीवी के अंदर कुछ नए मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, प्रो सीरीज के कुछ कैमराज इन्होंने लॉन्च किए हैं, देख सकते हो। तो प्रीमियमाइजेशंस में आगे बढ़ ही रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशंस भी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे तो दूसरे यहाँ पे जो होम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे होम कैमरा हो गया, बाकी उसके लिए यहाँ पे डोर लॉक्स हो गए, डोर बेल हो गए, ये सारी चीज़ें आपको पता ही अभी तो सारे लोग यूज़ करने लगे हैं, स्पेशली जो यूट्यूबर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। देन यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो ड्रोन हो गया, मशीन विजन कैमरा हो गया, इंडस्ट्रियल के लिए जो यूज़ होते हैं या फिर डिफेंस के लिए जो चीज़ें मतलब यूज़ होते हैं कैमराज, वो सारी चीज़ें बनाने लगे, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो का। सो या दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल देखें तो नंबर्स में कोई भी कमी नहीं है। और भाई मतलब जो उम्मीद थी यहाँ पे Q1 में उससे ज़्यादा ही डिलीवर करके दिया है। Q4 और Q1 को आप जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को एक बड़ा डी ग्रोथ का उम्मीद था कि Q1 जो है वो बहुत हैवी था, तो मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस होगा, क्योंकि Q1 तो इनका सबसे लीनियर होता है। लेकिन नहीं भाई, इन्होंने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट फ्लैट है और पैट भी इनका लगभग 15-16% ही कम है एज़ कम्पेयर टू Q4। तो बहुत अच्छे नंबर्स है। अब देखते हैं वैल्यूएशंस किस तरीके से इनके डिस्काउंट हुए हैं। तो गाइस बात करें सबसे पहले इनके यहाँ पे करंट पी की, तो करंट जो पी यहाँ पे इस क्वार्टर का जो नंबर आया उससे पहले जो इनका पी चल रहा था 12 मंथ का, वो चल रहा था 125 का पी। पिछले 4 क्वार्टर का कैलकुलेशंस करके जो पी निकालते तो FY26 के बेस पर 125 का पी था इनका। अभी इस क्वार्टर का नंबर्स आने के बाद अगर 12 मंथ का पी निकालोगे तो वो सीधा 96 का हो चुका है। तो 125 का पी सीधा यहाँ पे डिस्काउंट होके 96 का हो चुका है, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे नंबर्स डिलीवर किया। प्रॉफिट आपका इतना ज़्यादा बढ़ा कि आपका जो पी है वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्सपेंशन के वापस से चांसेस रहेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूशन कंटिन्यू ये लोग ऐसा करेंगे जैसे हमने क्यूपिड में देखा, तो मार्केट तो रिवॉर्ड करता रहेगा। अब यहाँ पे फॉरवर्ड वैल्यूएशंस का मैंने कैलकुलेशंस किया है, वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी इन्होंने दोस्तों यहाँ पे FY27 के लिए बोला है कि 6500 का मैक्सिमम या फिर यहाँ पे मिनिमम 6000 करोड़ का तो यहाँ पे ये लोग रेवेन्यू करेंगे। अब मैं यहाँ पे दोस्तों ऑन अ कंजर्वेटिव बेस अगर देखूँ ना, तो 6200 का मैंने यहाँ पे रेवेन्यू लिया है और उसके ऊपर यहाँ पे 9% का पैट मार्जिन, जो पैट मार्जिन इन्होंने मैक्सिमम बोले वो भी हमने यहाँ पे कंजर्वेटिव लिए हैं, जो इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यू बोला वो भी कंजर्वेटिव लिया है। तो इनका पैट यहाँ पे जो फॉरवर्ड पैट यहाँ पे निकल के आता है उसको अगर हम लोग यहाँ पे करंट मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो इनका फॉरवर्ड पी निकल के आता है 82 का। और दोस्तों अगर उन्होंने इतना रेवेन्यू किया तो इनका ग्रोथ होगा 50% के आसपास का। तो इनका फॉरवर्ड पी 82 का और ग्रोथ कितने का, 50 का। तो 50 के ग्रोथ के लिए आप कितना 82 का पी देख रहे हो, तो पैक कितना निकल के आता है, लगभग 1.5 के आसपास का। ठीक है। और वही अगर इन्होंने गाइडेंस को एक्सीड कर लिया या फिर यहाँ पे 6500 करोड़ आसपास का रेवेन्यू कर लिया, तो इनका पी जो है फिर यहाँ पे इनका पैट जो है वो 580 करोड़ के ऊपर का होगा और फॉरवर्ड पी 78 का निकल के आएगा और ग्रोथ रेट कितना होगा 55 का। तो 55 के ग्रोथ के लिए 78 का पी आप दोगे या नहीं, तो इस तरीके से वैल्यूएशन देखने होते हैं। आप जाते हो स्क्रीनर में, देखते हो बाप रे 125 का पी, अब तो नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इस स्टॉक का कुछ नहीं हो सकता, आप निकल जाते हो वहां से, मतलब उसको देखते नहीं हो। मैंने देखे काफी ज्यादा मेरे दोस्तों जिनको यहाँ पे आदित्य इन्फोटेक 1600 पे भी महंगा लग रहा था, 2000 से भी महंगा लग रहा था, 2500 से महंगा लग रहा था और अभी 4000 के आसपास स्टॉक गया ना, तो वहां पे भी महंगा लग रहा है। अगर ऐसा ही एग्जीक्यूशन रहा तो आगे स्टॉक यहाँ पे 5000 पे जाएगा, तब भी उनको महंगा लगेगा,
6,000 पे भी महंगा लगेगा, लेकिन इतना दिमाग वो लोग लगाएंगे कि भाई फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है 78 का, अगर इस गाइडेंस को अचीव किया, और उसके लिए हमको कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा। मैं दोस्तों यहाँ पे 1600 आसपास से यहाँ पे एंटर हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने बहुत ही अर्ली यहाँ पे इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया था। मेरा पहला बाइंग प्राइस यहाँ पे 1600 का है, एंड ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो भाई 78 का फॉरवर्ड पी आ रहा है। इस तरीके से हमको वैल्यूएशंस निकालने होते हैं, वो नहीं देखना होता स्क्रीनर में जाके 12 मंथ का पी देख लिया 125 का, भाई नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। सो वही चीज है, जैसे क्यूपिड में भी वही चीज हुई थी, क्यूपिड के अंदर भी लोग इसी तरीके उसी वजह से इन्वेस्ट नहीं किए, जबकि क्यूपिड का फॉरवर्ड जो पैग है वो 2 से नीचे का आ रहा है, अगर उसने जो गाइडेंस दिया वो अचीव करे तो इस तरीके से दोस्तों वैल्यूएशन हमको निकालने। बाकी नंबर्स ओवरऑल अच्छे हैं, बाकी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके आप आदित्य इन्फोटेक मतलब खरीदो बेचो। कल क्या मार्केट मतलब जो है वो इसको रिवॉर्ड करेगा वो हम ज़्यादा नहीं देखते। मार्केट यहाँ पे जो है वो टेम्पररी उसको डी ग्रो मतलब उसको जो है वो डाउन भी कर सकता है, ऊपर भी लेके जा सकता है, लेकिन बिजनेस कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो हमको देखना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नहीं देखना है, चीज़ें कौन सी और जा रही है। तो भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ तगड़ा हो रहा है, कॉन्टिन्यू यहाँ पे मार्केट शेयर गेन कैप्चर करता जा रहा है, और कॉन्टिन्यू यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते जा रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में, और अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव गाइडेंस दे रहा है। ऑन ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छी चल रही है कंपनी के लिए। तो दैट्स ऑल, बाकी मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा, आपके जो व्यू है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करोगे, और हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आता है आपको शेयर जरूर करोगे। मिलते हैं नए वीडियो में।